वृश्चिक राशि के जातक बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं केवल मेहनत से कुछ नहीं होता है, सीधेपन से कुछ नहीं होता है, क्योंकि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। काफी समय से आप मेहनत पूरा कर रहे हैं लेकिन फल उतना मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? पंचम भाव में शनिदेव विराजमान है और ये शनिदेव आपके व्यापार पे, आपके लाभ पे, आपके संचित धन पे नेगेटिव इफेक्ट डाले हुए हैं। चतुर्थ भाव में राहु विराजमान है जो कि परिवार से असहयोग या पारिवारिक समस्याएं दिखा रहे हैं। लेकिन ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है और इस सप्ताह में इन सभी समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। 3 ऐसे विशेष योग आपकी कुंडली में बनते हैं जो इन सभी नेगेटिव फलों को कम कर देंगे। तो आइए सबसे पहले आपको हम बताएंगे ये कौन से राजयोग हैं, कौन से ऐसे योग हैं जो आपके जीवन में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन लेके आने वाले हैं। इतना ही नहीं, वीडियो में आगे आप देखिएगा, हम आपको राहु और शनि के लिए बहुत सिंपल उपाय बताएंगे। ऐसे उपाय जो लंबे चौड़े नहीं है, करने में बहुत आसान है, लेकिन सीधा और सटीक वार करते हैं, बहुत अच्छा फल आपको देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों के दोष का शमन करते हैं। तो 1 बाय 1 आप वीडियो में बने रहिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब एक बार कर लीजिए। सबसे पहले सप्ताह की शुरुआत में शुक्र और चंद्रमा का बहुत शानदार राजयोग का निर्माण हो रहा है। व्यापार के घर में स्व राशि के शुक्र उच्च राशि के चंद्रमा के साथ बैठे हैं। 7वां घर पार्टनरशिप का होता है, व्यापार का होता है। इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा अर्थ है कि शनि की दृष्टि जो सप्तम भाव पे पड़ रही है और जो आपके व्यापार को खराब किए हुए है, उस खराब व्यापार को नया जीवन मिल सकता है, पानी की नई बूंद मिल सकती है और इससे कहीं ना कहीं एक तरीके से नए तरीके से कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने का योग बनेगा। सप्तम भाव में शुक्र देव पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, मालव्य राजयोग का। मालव्य राजयोग जब बनता है तो व्यक्ति को आर्थिक लाभ होता है, विशेष रूप से व्यापार से आर्थिक लाभ होता है और व्यापार के घर में इस योग के बनने का सीधा अर्थ है कि इस सप्ताह में आपके बिजनेस में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं और स्पेशली किसी भी फीमेल के कारण कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। ये फीमेल कोई फ्रेंड हो सकता है, ये फीमेल कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, ये फीमेल कोई और ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अचानक आपके जीवन में आए और उनके सहयोग से आपके व्यापार में कुछ नया आपके साथ हो जाए। इसके बाद जो दूसरा विशेष योग आपको इस बार मिलने वाला है वो रहेगा आपके भाग्य स्थान में बुध और चंद्रमा का योग, सूर्य और बुध का योग। देखिए, आप कितनी भी मेहनत करें, कितना भी काम करें, अगर किस्मत साथ नहीं है तो कभी भी अच्छा फल मिलेगा नहीं। और वृश्चिक राशि तो वैसे भी बहुत मेहनती राशि है। ऐसे लोग बड़े सीधे होते हैं, केवल अपने काम से काम रखते हैं और मेहनत में लगे रहते हैं, मेहनत ही मेहनत करते हैं। लेकिन इस सप्ताह में मेहनत के साथ साथ, कर्म के साथ साथ भाग्य का मेल होने जा रहा है। 9वें भाव में अपनी राशि में चंद्रदेव विराजमान है। सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। इस योग के प्रभाव से कहीं ना कहीं किस्मत आपका साथ देगी। ऐसे काम जो अटक गए थे, लास्ट मोमेंट पे जाके अटक रहे थे, किस्मत साथ नहीं दे रही थी, वो काम बनेंगे आपके। इस योग का जो फल मिलेगा आपको, वो मिलेगा 24, 25 और 26 तारीख को। इन 3 दिनों में मुश्किल से मुश्किल काम को आप अपने हाथ में ले लेना, कहीं ना कहीं किस्मत साथ देगी और आपका काम हो जाएगा। अगर कोई ट्रैवल करना है आपको, अपने पैसे के लिए, किसी और काम के लिए, फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए आप कहीं जाना चाहते हैं, इन 3 दिनों में निकल जाइए, वो यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। तो ये 2 योग आपके लिए बहुत अच्छे थे। एक तीसरा योग और बन रहा है। देखिए, आमतौर पर अष्टम भाव में सभी ग्रह खराब होते हैं, चंद्रमा विशेष पीड़ित होता है, लेकिन अष्टम भाव में गुरु और चंद्रमा का योग बनता है। ये योग कुछ खराब दे रहा है, कुछ अच्छा दे रहा है। क्या अच्छा दे रहा है? सबसे पहले खराब चीज की बात करते हैं। चंद्रमा अष्टम भाव में बेचैनी देगा, हेल्थ इश्यूज देगा, डायबिटीज और इस टाइप की प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ी हुई रहेंगी, पेट के प्रॉब्लम आपको बढ़ जाएंगी, खाया पिया पचेगा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अष्टम भाव अध्यात्म का भाव है, गहन चिंतन का भाव है, ध्यान और योग का भाव है। जब मन के कारक चंद्रमा और ज्ञान के कारक बृहस्पति अष्टम भाव में आ जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है, गुरु से मिलना होता है, संत की कृपा होती है, ध्यान भजन में मन लगने लगता है, एकाग्रता बढ़ती है। तो ये सप्ताह आपके आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने वाला सप्ताह है। आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाइए और अगर आप इस समय को सही ढंग से निकालना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा 10-15 मिनट भगवान का ध्यान भजन पूजन करना, किसी मंत्र का जप करना चालू कर दो। आपको क्या ध्यान रखना है? आपके 10वें भाव में केतु चंद्रमा का योग है। हालांकि मंगल चंद्रमा लक्ष्मी योग बनाते हैं। ये लक्ष्मी योग जब कर्म के भाव में बनता है तो काम से पैसा आता है,
पिता के सहयोग से पैसा मिलता है, ऑफिस में अच्छा प्रमोशन मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है, यात्रा से लाभ होता है, भूमि भवन से लाभ होता है, माइंस प्रॉपर्टी से लाभ होता है। लेकिन केतु चंद्रमा का योग कहीं ना कहीं आपके मन पे इफेक्ट डालेगा, डिसीजन की क्षमता को प्रभावित करेगा और आपके कामकाज में हल्का सा डिससैटिस्फैक्शन का भाव आ सकता है। अचानक कहीं से कोई नई नौकरी का ऑफर आ जाए, पता चला आपने एक्सेप्ट किया और बाद में खराब हो गया, तो निर्णय लेने में बहुत सावधानी बरतना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। अब बात करेंगे उस विशेष उपाय की जिसको करने के बाद आपके जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि एक तरफ जहां राहु चतुर्थ भाव में खराब है, वहीं शनि का कंटक भी आपको चल रहा है। क्या करना है आपको? 3 छोटी छोटी चीजें आपको अपनानी है अपने जीवन के अंदर। सबसे पहले, प्रतिदिन हनुमान चालीसा के 3 पाठ करने के बाद में घर से बाहर निकलिए। इसको आप अपना नियम बना लीजिए। हनुमान चालीसा करने से राहु, शनि और मंगल, इन तीनों ग्रहों का शमन होता है। आप नियम बना लेना कि प्रतिदिन आपको 3 पाठ करने हैं हनुमान जी के सामने बैठकर या उनका ध्यान करके हनुमान चालीसा के। दूसरा उपाय, ये पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय क्या करना है कि गेहूं, काले तिल, उड़द, ये 3 चीजें मिक्स कर लेना। गेहूं, काले तिल, उड़द, इन्हें मिक्स करके थोड़ा सा आटा आपको बनवाना पड़ेगा, इसको पिसवाना पड़ेगा और थोड़ा मोटा पिसवाना। और ये जो कंबाइंड एक मिश्रण आपके सामने आ गया, प्रतिदिन 250 ग्राम की मात्रा में, आप चाहें तो इसमें आटा भी मिला सकते हैं, प्रतिदिन 250 ग्राम की मात्रा में अपने सिर पर 7 बार उसार कर पक्षियों को डालना शुरू कर दो। जो भी हेल्थ इश्यूज हैं, जो भी मानसिक दिक्कतें आपको हैं, मेंटल इश्यूज हैं, टेंशन, डिप्रेशन है, वो सब इससे दूर होगा, शारीरिक परेशानियां दूर होंगी और इन तीनों ग्रहों के दुष्प्रभाव से बहुत जल्द आपको मुक्ति मिलेगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, प्रतिदिन और कुछ नहीं करना, प्रतिदिन भगवान श्री राम के सामने बैठ के, सीताराम जी के सामने बैठ करके सीताराम नाम मंत्र का, सीताराम सीताराम सीताराम, इस मंत्र का आप 10 मिनट जप करना चालू कर दो। ये मंत्र देखने में बहुत छोटा है, लेकिन ये लक्ष्मी और नारायण दोनों देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। राम शब्द अग्नि तत्व है, ये अग्नि प्रज्वलित करता है और जब ये अग्नि प्रज्वलित होती है तो कहीं ना कहीं आपके जो पाप कर्म है वो इसमें भस्म हो जाते हैं। सीता जो शब्द है ये मां लक्ष्मी का रूप है, श्री शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी। जब सीताराम नाम का मंत्र आप एक साथ उच्चारण करते हैं तो आपके जो भी पाप आगे बढ़ने में आपको कष्ट दे रहे थे वो भस्म हो जाते हैं। लक्ष्मी जी का सहयोग आपको मिलता है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो इस मंत्र का जप आपको 10 मिनट करना है, एक भी दिन छोड़ना नहीं है। एक विशेष बात, वृश्चिक राशि के सभी व्यक्तियों के लिए हम एक विशेष वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें आपके जीवन से जुड़े सभी सीक्रेट्स होंगे, सभी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, आपके लग्न से जुड़ी सब चीजें होंगी। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।